फोन की घंटी। फोन की घंटी बजी। करीब सुबह के 9:30 बज रहे थे और रेशमा किचन में काम कर रही थी। उसके हाथ आटे में सने हुए थे क्योंकि उसे उसके पति रवि को टिफिन जो देना था। सुबह सुबह सभी गृहिणी की तरह वह भी बहुत व्यस्त रहती थी। फिर वह आटे में सने हुए हाथ से ही फोन उठाने गई तो देखा कि उसकी मम्मी का फोन आया था। झुंझलाहट में उसने फोन उठाकर कहा, ओफो मम्मी, मैंने आपसे कहा है ना कि मेरी अभी अभी नई नई शादी हुई है। शादी को सिर्फ 6 महीने हुए हैं। यूं सुबह सुबह फोन मत किया करो। ऐसा कौन सा जरूरी काम था कि आप थोड़ी देर इंतजार नहीं कर सकी? चलिए अभी फोन रखिए, मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ। थोड़ी देर में आपको फोन करती हूँ। फिर रेशमा किचन में आकर पराठे बनाने लगी ताकि रवि का टिफिन पैक कर सके। 10 बजे करीब जब रवि ऑफिस के लिए निकल गया तब उसे एहसास हुआ कि आज उसने अपनी मम्मी से कितनी खराब तरीके से बात की। उसे अंदर ही अंदर गिल्ट महसूस हो रही थी, लेकिन वह भी क्या करती। मम्मी का रोज का यही काम था, इसलिए आज गुस्से में कुछ ज्यादा ही रुडली बात की। इसीलिए उसने जल्दी से मम्मी को फोन लगाया और कहा, माँ, आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं सुबह कुछ ज्यादा ही बोल गई आपको। तब उसकी मम्मी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, गलती मेरी ही थी। अब माँ प्लीज शर्मिंदा मत करो और बताओ फोन क्यों किया था। ओ बेटा, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। ठंड के मारे सर्दी जुकाम भी ज्यादा हो गई है और नीचे टहलना भी नहीं हो रहा, जिसकी वजह से गैस भी बहुत ज्यादा बनती है तो भूख भी नहीं लगती। अब तू थी तो 10 बार तुझे दुत्कारने के बाद भी हल्का फुल्का जबरदस्ती खिला ही देती थी, जिससे कमजोरी महसूस नहीं होती थी। पर अब कौन पूछने वाला है? तब रेशमा ने कहा, मम्मी, आपका ख्याल रखने के लिए भाभी है ना, वो आपको पूछेगी। अरे कहाँ बेटा, मुझ बुढ़िया को कौन पूछता है? मैंने खाया या नहीं खाया इससे कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन माँ, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि भाभी आपको पूछेगी नहीं। वो मेरा और तुम्हारे जमाई का भी कितना ख्याल रखती है। मैं जब भी पियर आती हूँ मुझे एक कप चाय तक बनाने नहीं देती। हर वक्त तीमारदारी में लगी रहती है। मुझे बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह मानती है। अरे बेटा, तू बहुत बोली है और तेरी भाभी उतनी ही चालाक। यह सब वो सिर्फ तारीफें बटोरने के लिए तेरे सामने करती है। घर में रोज तीनों टाइम सब्जियां मैं ही काट कर बनाती हूँ। वह तो सिर्फ रोटियां सीखती है और संडे को जब कोई आइटम बनाती है तब भी सारी तैयारियां मैं ही करती हूँ। तुझे यह सब कैसे पता होगा? तेरी शादी उसकी शादी के पहले ही हो गई थी। और रही बात गिफ्ट की, तो वह अपने मायके से मिले हुए सस्ते गिफ्ट तुमको पकड़ा देती है, जिससे तुम खुश हो जाती हो और अपने मायके वालों के लिए बढ़िया और महंगे गिफ्ट खरीद कर लाती है। तुम जितना अपनी भाभी को भली समझती हो ना, वह उतनी भी भली नहीं है बेटा। वो मुझे दवाई देना हो या खाना पूछना हो और दुनिया भी जो देखती है उसी को सच मानती है। इसलिए आप भाभी को खराब बताएगी भी तो कोई आप पर विश्वास नहीं करेगा। फिर भी अगर आप बोलती है ऐसा है तो इसमें गलती आपकी भी जरूर होगी, क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। अगर उन्होंने आपको माँ नहीं माना तो आपने भी अभी तक उन्हें अपनी बेटी नहीं माना है। जिस तरह आप मेरी गलती पर मुझे समझाती थी, भाभी को भी समझाइए, वह जरूर समझेगी। आपको भी अपने ईगो को साइड में रखकर सास बनकर नहीं बल्कि माँ बनकर समझना होगा। एक और बात माँ, आपको भी अपने बहू से कुछ ज्यादा ही उम्मीदें हैं। इतनी उम्मीदें पालना अच्छे नहीं। वैसे भी सबको अपने माता पिता ही अच्छे लगते हैं। सास ससुर किसे अच्छे लगते हैं? हर आदमी को आज़ादी पसंद है। आजकल तो ज्यादातर लड़कियां अपनी गृहस्थी अलग बसाना चाहती है। उन्हें सास ससुर कुछ ना भी बोले, चुपचाप घर में रहे, अब भी
बंदिश लगती है। और तारीफ बटोरने के लिए ही सही ननंद नंदोई का मान सम्मान रखती है। इतना भी काफी है, क्योंकि आजकल ननंदे भी किसी को कहाँ पसंद रहती है। ननंद घर आ रही है, काम बढ़ जाएगा, ये सुनकर नाक मुंह सिकोड़ने लगती है। गिफ्ट देना तो बहुत दूर की बात है, खाना बनाकर रख देती है, एक बार भी पूछती तक नहीं। तुम तो किस्मत वाली हो माँ, तुम्हें तुम्हारी बहू एक बार तो पूछती है। इसीलिए माँ, मैं तो कहूँगी कि आप अपनी बहू को बेटी बनाकर उसी से तालमेल बढ़ाओ, क्योंकि काम आपके वही आएगी। मैं तो अब पराई हो चुकी हूँ, मुझे अपनी गृहस्थी संभालनी है। देखती हूँ, एक दो दिन में आऊंगी थोड़ी देर के लिए। चलो माँ, मैं अब रखती हूँ। फोन रखते ही रेशमा की आंखें बड़ी नम हो गई। उसे एहसास हुआ कि माँ के अकेलेपन की टीस कितनी गहरी है, और वह भी उस दर्द को बस फोन पर सुना पा रही है, मिटा नहीं पा रही है। उधर माँ की आंखें भी भर आई। हाथ कांपते हुए चाय बनाने उठी, पर कप में शक्कर डालते हुए मन में सोचने लगी, रेशमा अब पराई हो गई है, लेकिन फिर भी सबसे अच्छा आईना वही दिखाती है। दूसरे दिन दोपहर के समय रेशमा अचानक पियर आ पहुंची। माँ दरवाजा खोलते ही चौंक गई। तू आ गई बिना बताए? रेशमा मुस्कुराई। आपके लिए एक दवा लेकर आई हूँ, गले से नहीं, दिल से, बस सुन लीजिए। माँ की आंखों में चमक आ गई। रेशमा ने भाभी को भी आवाज लगाई, भाभी जरा आइए, आपसे बात करनी है। भाभी आई तो रेशमा ने हंसते हुए कहा, भाभी, माँ कह रही थी कि आप उन्हें कुछ कम पूछती है, और आप कहती है कि माँ कुछ ज्यादा बोलती है। तो आज तीनों मिलकर बैठते हैं और साफ साफ बातें करते हैं। थोड़ा असहज माहौल बना, लेकिन रेशमा ने माँ का हाथ थाम लिया और कहा, माँ, आपने मुझे सिखाया था कि दिल की गांठ खोलने से रिश्ते संभलते हैं। आज आपकी सिखाई बातों को ही आपके सामने जीने आई हूँ। भाभी चुप थी, कुछ पल बाद बोली, माँ जी, आप सच कहती है, कई बार थकान में अनदेखी हो जाती है, पर मैं चाहती हूँ कि आप मुझे सिर्फ बहू नहीं, बेटी माने, ताकि मैं भी बिना संकोच आपके लिए कुछ कर सकूं। माँ की आंखें भर आई। बस यही तो सुनना चाहती थी। मेरी दोनों बेटियां एक साथ मेरे पास बैठी है, अब क्या शिकायत? रेशमा मुस्कुराई। शिकायत नहीं माँ, समाधान चाहिए। आप भी अब शिकायतें कम करके बस थोड़ा प्यार बांटिए, सब ठीक हो जाएगा। उस दिन के बाद माँ ने भी थोड़ी नरमी अपनाई और बहू ने भी थोड़ा अपनापन बढ़ाया। रेशमा हफ्ते में एक बार जरूर आ जाती, और माँ अब हर सुबह फोन करती, शिकायत करने नहीं, हालचाल पूछने। कभी कभी एक छोटी सी बात भी रिश्तों को नया मोड़ दे देती है। अगर कोई सच्चे मन से बीज का पुल बनाने को तैयार हो, आप बड़ों ने छोटों को सिखाना चाहिए, ना कि छोटे बड़ों को। और हाँ माँ, एक बेटी मिलने पर दूसरी बेटी को भूल मत जाना। तीनों मिलके हंसने लगते हैं।